लाखों में एक हूँ मन लाखों में एक तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा रोज का प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का होता है और उसमें हम आपको सुनाते हैं एक बाल गीत, खेलते हैं कुछ खेल और सुनते हैं कुछ कहानियाँ। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। रोज की तरह आज भी हम आप सबके साथ मिलकर करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। कैसी हो कोमल बिटिया? देखो तो आसमान में काले काले बादल घिराए हैं। हाँ चाचा जी, लगता है आज बहुत जोर से बारिश आने वाली है। अच्छा है बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत मिले। अरे कोमल बिटिया, जल्दी से अपनी चाची को बुलाओ, वो ये सब देखकर बहुत खुश होंगी। उन्हें सुहाना मौसम बहुत पसंद है और पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार भी कर रही हैं तुम्हारी चाची। अरे ऊ की जरूरत ना ही है, लो हम खुदे आए गए। ऊ का है ना, हम जानित है आज जम के बारिश होए वाली है। बाहर झमाझम बारिश हो रही है और अगर ऐसे में गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, मतलब सोने पे सुहागा। यही लिए हम तुम्हारा काम और आसान और कम कर दिए हैं। हम बेसन घोल के रख दिए हैं, अब जब बारिश शुरू हो गई तो तुम आए के पकोड़े बनाए दो। क्या बात है चाचा जी, आप भी पकोड़े बनाते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए अच्छा है, अब तो चाचा जी के हाथ से बने पकोड़े तो मैं जरूर खाऊंगी। मैं भी बनाता हूँ ये मत कहो, बल्कि ये कहो कि मैं ही बनाता हूँ। और हाँ, तुम जरूर पकोड़े खाकर बताना कि मैंने पकोड़े बनाए कैसे हैं। तो चाचा जी पकोड़े तो बाद में खाए जाएंगे, अभी फिलहाल मुझे एक बाल गीत याद आ रहा है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं? अरे बिटिया, बाल गीत के लिए पूछा ना ही करो, बस शुरू हो जाया करो। ठीक है चाची जी, आज जो बाल गीत हम सुनेंगे उसे तैयार किया है इन्फोबेल्स ने। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये बाल गीत। इन्फोबेल्स। टिप टिप बारिश आई, छाता खोलो रेनकोट पहनो, घर से निकलो बारिश में भीगने चलो, अरे भीगने चलो। टुक टुक मोर को देखो, मोर नाच रहा है, बारिश की बूंदों में पंख फैला रहा है। टिप टिप मेंढक देखो, मेंढक गा रहा है, टर्टल अपनी आवाज सबको सुना रहा है। टिप टिप इंद्रधनुष देखो, अपने सातों रंगों से आकाश को सजा रहा है। टिप टिप बारिश आई, छाता खोलो रेनकोट पहनो। अरे बिटिया, लागत है तुम्हारा ई बाल गीत तो बादल भी सुन लिए हैं, तभी तो टिप टिप बारिश की बूंदे बरसाए लागे। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही है आलिया की अम्मा। देखो तो कैसे झमाझम बारिश होने लगी। बारिश में तो हमें बहुत सुकून और मजा आता है। चाचा जी ये बात तो है, बारिश देखकर मन चहक उठता है, वापस बचपन में लौट जाने का भी मन करता है। अरे बिटिया, ई बारिश पर तो जितनी भी बात कर लो उतनी ही कम है। हम तो बातों बातों में भूल ही गए, अब कार्यक्रम को आगे भी ले चलना है। जी चाची जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अपने आज के मेहमान से तो मिल लीजिए। हमारे आज के मेहमान हैं आर्यन, जो हमारे साथ खेल खेलेंगे, कहानी सुनेंगे और ढेर सारी बातचीत करेंगे। ठीक है कोमल बिटिया, तो आर्यन तुम तैयार हो ना?
जी चाचा जी, मैं एकदम तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। तो आज का खेल मैं ही करवाने वाला हूँ। खेल ऐसा है कि सभी को अपने आसपास एक आयत और एक वर्ग आकार की वस्तु बतानी है। ठीक है, समझ गए हम कि क्या करना है। तो शुरुआत भी हम ही कर देई थे। आयत तो है उ खाट जिके आमने सामने की भुजा है बराबर है, और वर्ग है तुम्हारा ई पर्स। और चाचा जी देखिए, ये दरवाजा भी तो आयत है, लेकिन इसकी खिड़की का आकार वर्ग है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं एक समान हैं। तुम दोनों लोगों ने एकदम सही कहा। कोमल बिटिया, अब तुम भी बताओ। हाँ चाचा जी, आयत तो मैंने भी ढूंढ लिया है, लेकिन वर्ग मुझे कहीं दिख नहीं रहा। आयत तो है, ये मेरा मोबाइल फोन देख रहे हैं ना, वो आयत जैसा है, लेकिन वर्ग। अरे बिटिया, अपने हाथ में देखो, तुम जोन घड़ी पहने हो उसका डायल भी तो वर्ग है। इसका मतलब है आयत और वर्ग दोनों ही तुम्हारे पास हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि मेरे हाथ में जो घड़ी बंधी हुई है वो भी तो वर्ग जैसी है। ये लो, वही कहावत आ गई, बगल में छुरा और नगर भर में ढिंडोरा। अच्छा, मुझे लगता है अब हम लोगों को कहानी की तरफ चलना चाहिए। तुम क्या कहते हो आर्यन बेटा? चाचा जी, मैंने एक और आयत और वर्ग खोज लिया है। देखिए, ये वो सामने टंगा शीशा आयत है और ये छोटा सा मेज वर्ग है। शाबाश आर्यन बेटा। कोमल के चाचा, अब चल सकत हो कहानी की तरफ। वैसे हम भी ये जानना चाहे थे कि आज की कहानी का है। अब आज की कहानी कौन सी है, क्या है, उसका नाम क्या है, ये सब तो हमें नेहा बताएंगी। क्यों नेहा? तो जल्दी से हमें बता दीजिए कि आज की कहानी कौन सी है। कोमल, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कवच। तो चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। कवच? बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है। और कवच का मतलब तो वो होता है ना जिससे हम किसी चीज को ढक कर रखते हैं। इस पर कहानी क्या हो सकती है? का तो लागत है जरूर ई कहानी में बहुत जानकारी दी गई होगी, वो भी किसी विशेष चीज के बारे में। हाँ दीदी, आप कहानी सुना ही दो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहानी में आखिर क्या बताया गया है। सही कहा तुमने आर्यन। तो चलो ठीक है, आप सभी ये कहानी सुनिए। कवच। कछुआ कवच वाला परिचित प्राणी है। उसका कवच उसकी पीठ है। यह पीठ कछुए की रीढ़ की हड्डी तथा शरीर को सुरक्षित रखता है। कवच का अंदरूनी भाग हड्डियों का बना हुआ होता है और ऊपरी भाग हमारे नाखूनों जैसे केरोटिन से। खतरे का आभास होते ही कछुआ अपना सिर, चारों पैर तथा पूंछ कवच के अंदर कर लेता है। जैसे जैसे कछुआ बड़ा होता है वैसे वैसे उसका कवच भी बड़ा होता जाता है। कवच नदी तथा समुद्र किनारे रहने वाले केकड़े का भी होता है, लेकिन वह अलग प्रकार का होता है। केकड़े के बड़े होने पर उसका कवच बड़ा नहीं होता, उसे कवच निकालना पड़ता है। केकड़े को अपना सिर, पैर तथा आंखें पुराने कवच से छुड़ाने पड़ते हैं। इसीलिए वह कवच में पानी भरकर उसे फुलाता है, फोड़ता है और धीरे धीरे खुद को छुड़ाता है। इस तरह उसकी पीठ पर नया मुलायम कवच तैयार होता है। कवच थोड़ा सख्त होने तक वह पानी में छिपा रहता है। पानी में रहने वाला एक और जीव है, सीप। सीप पानी में रहकर भी मछली नहीं होता। अंडे से बाहर आकर
यह नन्हा जीव अपनी चारों तरफ कवच तैयार करता है। उसी कवच में वह जिंदगी भर रहता है। कवच के वजन की वजह से सीप यहाँ से वहाँ बहकर नहीं जाता। अपने कवच के साथ जन्म लेने वाला जीव है घोंघा। अंडे से बाहर निकलते ही उस पर कवच होता है, लेकिन यह कवच बहुत ही मुलायम होता है। उसे सख्त बनाने के लिए घोंघा जिस अंडे से निकलता है उसी के छिलके को खा जाता है। घोंघे का कवच उसके साथ साथ बड़ा होता है। जन्म के समय जो कवच होता है वह घोंघे की पीठ के बीच में होता है। बाकी कवच उसके चारों ओर बढ़ता है। प्रकृति ने उसे यह वरदान दिया है। कछुए के बारे में मैं पहले से बहुत कुछ जानता था, लेकिन जब इस कहानी को सुना तो ऐसा लगने लगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब कहानी को सुना तो अब ऐसा लगने लगा है कि मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। ये बात तो सही बोले, और सिर्फ कछुआ ही नहीं, बाकी सब के बारे में भी बहुत कुछ जान लिए हैं। मुझे पहले ही पता था आप दोनों को ये कहानी बहुत पसंद आने वाली है, इसीलिए ही तो नेहा ने इतनी अच्छी कहानी हम सभी को सुनाई है। तो नहीं दीदी, तीनों बोलो, क्योंकि मुझे भी ये कहानी पसंद आई है। देख रहे हैं आप लोग, वाह वाह, मुझको आप सब लोग फिर से भूल गए। अरे बाबा, मेरा मतलब था सबको यह कहानी बहुत पसंद आने वाली है। अब ठीक है, अब सब खुश हैं। अभी नहीं कोमल बिटिया, पहले मेरे सवालों के जवाब दो, तब होगी मुझे खुशी। बताओ, खतरे का आभास होते ही कछुआ क्या करता है? आसपास खतरा महसूस होए पर वो अपने हाथ, पैर, मुंह और पूंछ को अपने कवच के अंदर छुपा लेत है। बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने, भाग्यवान। अब मेरा अगला प्रश्न, केकड़े का कवच कैसा होता है? अच्छा जी, केकड़े का कवच बहुत कठोर होता है, इसलिए वह उसमें पानी भरकर उसे फुलाता है। और तीसरा सवाल, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनके ऊपर कवच होता है? चाचा जी, कछुआ, केकड़ा, सीप और घोंघा, इन सभी के पास कवच होता है। शाबाश कोमल बिटिया, वैसे आज सभी ने सही सही जवाब दिए हैं। इससे एक बात तो साफ है कि कहानी सभी ने बहुत ही ध्यान से सुनी है। कहानी के बारे में हमने आपस में बहुत कुछ जाना और समझा। अब समय है एक्सपर्ट से उनकी राय जानने का। हमारी आज की एक्सपर्ट हैं कविता सिंह, उत्तर प्रदेश बागपत से। तो सुनते हैं उनके विचार उन्हें फोन लगाकर। हाँ हाँ बिटिया, मिलाओ मिलाओ जल्दी से हमारी आज के एक्सपर्ट को फोन। हेलो कविता जी, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? रेडियो पर हमारे साथ अभी कई बच्चे जुड़े हैं और वो लोग आपकी इस कहानी पर राय जानना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? बच्चों, मैं कविता सिंह, प्रधानाध्यापक, उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के प्राथमिक विद्यालय पिनौली नंबर 1 से हूँ। बच्चों, आज आपने रेडियो प्रोग्राम में एक कहानी सुनी होगी जिसका नाम था कवच। बच्चों, आज मैं आपको इस कहानी के विषय में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। बच्चों, आप जानते हैं इस कहानी का शीर्षक क्या है? कवच। कवच का अर्थ होता है सुरक्षा। तो बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि जो जलीय जीव होते हैं, अर्थात जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। जल में रहने वाला कछुआ अपनी सुरक्षा कैसे करता है? कछुए का कवच उसकी पीठ होती है। कवच का ऊपरी भाग हड्डियों से बना होता है और यह कवच उसकी रीढ़ की हड्डी तथा शरीर को सुरक्षित रखता है। और खतरे का आभास होते ही कछुआ अपना सिर, पूंछ, पैर सब अंदर कर लेता है। इस प्रकार वह अपनी सुरक्षा कर लेता है। और हाँ, समुद्र किनारे रहने वाले केकड़े का भी कवच होता है,
लेकिन केकड़े का कवच बड़ा नहीं होता है। केकड़े को अपना सिर, पैर और पुराने कवच से छुड़ाने पड़ते हैं। केकड़ा अपना कवच को पानी भरकर फोड़ता है। इस प्रकार उसकी पीठ पर एक मुलायम कवच तैयार हो जाती है और वह अपने कवच को सख्त होने तक पानी में ही रहता है। हाँ, पानी में रहने वाला एक और जीव है, वो है सीप। यह पानी में रहकर मछली जैसा नहीं होता है। इसके चारों तरफ कवच होता है, लेकिन इसके कवच का वजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह इधर उधर नहीं जा पाता। और बच्चों, जल में रहने वाला एक और जीव है जिसका नाम है घोंघा। यह कवच के साथ ही जन्म लेता है, अर्थात ये जब जन्म लेता है तो इसके शरीर पर कवच होता है। अपने कवच को मजबूत करने के लिए घोंघा जिस अंडे से निकलता है उसे वह खा जाता है और घोंघा का कवच उसके साथ साथ बढ़ता है। जन्म के समय में घोंघे की पीठ के नीचे कवच होता है और इस प्रकार वह शरीर के चारों तरफ बढ़ता जाता है। और प्रकृति ने ये सारी चीज़ें जानवरों और मनुष्य सभी को दी हैं कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आपको फिर मिलेंगे। ओके, बाय, टाटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए। और आपके ये सुझाव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना सबने एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं हमारी इस कहानी के बारे में। अब समय है कार्यक्रम के अगले भाग में चलने का, है ना कोमल? मतलब 3 से 5 के बच्चों के पास चलने का समय हो गया है। उनसे भी तो बातें करनी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं आपके पास थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई लेकर। अरे वाह कोमल के चाचा, तुम तो बहुत समझदार हो ही गए हो। तो हम कोई खेल शुरू करते हैं, कैसा रहेगा? आप सभी को खेल खेलना है, तो आज का खेल मैं करवाने वाली हूँ। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं या नहीं, जरा ये तो बता दीजिए। मेरे पास तो एक मजेदार खेल है। हाँ हाँ कोमल, एकदम तैयार हैं। तुम बस ये बताओ कि खेल खेलना कैसे है। कोमल के चाचा, खेल ही खेले का है, कौनो जंग थोड़े ही लड़े जाइत हो जो ऐसे बोलत हो। अरे भाग्यवान, खेल खेलना भी किसी जंग लड़ने से कम थोड़ा ही ना होता है। ठीक है चाचा जी, मैं खेल के नियम बता देती हूँ कि खेल कुछ ऐसा होगा। मैं एक वाक्य बोलूंगी, आपको उस वाक्य में क्रिया शब्द को अलग करके बताना होगा। तो वाक्य है, शेर जंगल में घूम रहा है। दीदी, मैं बताऊंगा। इस वाक्य में घूमना शब्द एक क्रिया है। इसी शब्द से पता चलता है कि शेर आखिर कर क्या रहा है। वेरी गुड आर्यन। अब चाचा जी की बारी है। तो चाचा जी, आपके लिए ये रहा वाक्य। बच्चे झूला झूल रहे हैं। कोमल बिटिया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ इसका जवाब। तुम्हारे वाक्य में झूलना शब्द क्रिया है। चाची जी, अब आपकी बारी है, तो जरा बताइए, आपके लिए ये रहा वाक्य जिसमें से आपको क्रिया शब्द बताना है। हम लोग खेल खेल रहे हैं। अरे बिटिया, खेलना शब्द ही तो इस वाक्य की क्रिया है। बिल्कुल सही कहा तुमने आलिया की अम्मा। अच्छा, एक वाक्य मैं भी बोलूं क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे बोले बिना खेल कैसे पूरा होई। तुम्हार बोलना तो बहुत जरूरी है। बोलो बोलो, तुम भी बोल लो। हाँ चाचा जी, पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का। तो ये रहा मेरा वाक्य। बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। चाचा जी, चढ़ना शब्द इस वाक्य का क्रिया शब्द है। बिल्कुल सही बताया आर्यन तुमने। लगता है तुम्हारी चाची को कोई कहानी सुननी है और मैं उनकी दिल की बात जानता हूँ। चलिए चाचा जी,
आपको एक कहानी सुना ही देते हैं। कहानी का नाम है कचरे का बादल। कचरे का बादल। चीकू का कोई दोस्त नहीं था। चीकू के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सिर पर हमेशा एक बादल मंडराता रहता, कचरे से भरा एक बादल। एक दिन वह सोना से बोली, हम साथ साथ स्कूल चलते हैं। सोना फौरन दूर भाग गई। क्या मैं तुम्हारा पेंसिल शार्पनर इस्तेमाल कर लूं? उसने स्वीटी से पूछा। स्वीटी मुंह बनाते हुए चली गई। अम्मा हमेशा उसे कूड़ा फैलाने से मना करती थीं। सड़क पर केले का छिलका मत फेंको, बिस्कुट के खाली लिफाफे कूड़ेदान में डालो। लेकिन चीकू ने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन अम्मा गुस्से से बोली, देखना अब यह कूड़ा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थीं। साथ ही सिर पर कचरे का बादल मंडरा रहा था। अम्मा की बात सच साबित हुई। इसके बाद चीकू ने बाला को देखा सड़क पर केले का छिलका फेंकते हुए। चीकू चिल्लाई, अरे बुद्धू, छिलके को सड़क पर मत फेंको, कोई फिसल जाएगा। बाला ने छिलके को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन कचरे का वह बादल थोड़ा सा छोटा हो गया। चीकू ने सोचा, अरे ऐसा कैसे हुआ? फिर चीकू ने देखा कि रमा आंटी प्लास्टिक की थैलियों को फेंक रही थी। चीकू ने कहा, आंटी थैलियों को उठाकर दोबारा इस्तेमाल कीजिए। रमा आंटी थैली उठाकर वहां से चली गई। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो बादल और भी छोटा हो गया था। चीकू मुस्कुराई। वह समझ गई थी कि उसे क्या करना है। फिर जब भी कोई बिस्कुट का पैकेट, लिफाफा या पेंसिल की छीलन फेंकता, चीकू उसे रोक देती, बेकार चीजें उठाकर कूड़ेदान में डाल देती। अब गांव और ज्यादा साफ रहने लगा। चीकू का बादल और छोटा होने लगा। फिर एक दिन वह गायब हो गया और चीकू शायद दुनिया की सबसे खुश लड़की हो गई। इसके बाद चीकू ने कूड़ा नहीं फैलाया। तो कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली गई है कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। और नहीं तो का, ये सब बीमारी जौन होत है, ये सब गंदगी में ही तो आई थे और फिर हम लोगन का बीमार बना दे थे। दीदी, मेरे मम्मी पापा भी मुझे अक्सर साफ सफाई पर टोकते रहते हैं, इसलिए मैं भी सफाई का बहुत ध्यान रखता हूँ। अच्छा, तो अब कुछ सवाल जवाब हो जाएं। मेरा पहला सवाल आपसे है चाची जी, जरा बताइए चीकू के साथ क्यों कोई खेलना नहीं चाहता था? बिटिया, चीकू के सर पर हमेशा एक कचरे का बादल मंडरात रहा, ई मारे उके साथे कौनो खेले नहीं चाहत रहा। चाचा जी, आप भी बताइए कि अम्मा ने गुस्से में क्या बोला? अम्मा ने गुस्से से बोला कि देखना ये कचरा बादल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा आर्यन, तुम हूँ हमरे सवाल का जवाब दो कि अम्मा उसे काहे टोकत रही? चीकू हमेशा यहाँ वहाँ गंदगी फैलाती थी तो अम्मा उसे टोका करती थी। आज तो रोज की तरह हम लोगों ने कहानी पर बहुत ही अच्छी और बढ़िया चर्चा की है। अब तो हमें कोई ई बताए कि आज क्या करने वाले हैं हम, इंग्लिश राइम या इंग्लिश गेम? चाची जी, आज हम ना तो इंग्लिश राइम सुनने वाले हैं और ना ही इंग्लिश गेम करने वाले हैं। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? चाचा जी, ये मस्ती टाइम है, तो करेंगे थोड़ी सी मस्ती, यानी हम बूझेंगे मजेदार पहेलियाँ। कोमल दीदी, सबसे पहले मैं एक पहेली
पूछता हूँ, सब सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। दूध। इसका जवाब दूध है का? दूध कैसे हो सकता है? पहली लाइन भी तो सुनो। कटोरे पे कटोरा। अरे हाँ, इसका जवाब तो नारियल होगा, एकदम पक्का। अरे वाह चाचा जी, आप तो बहुत समझदार हैं। अच्छा, मेरे पास भी एक पहेली है। एक डिबिया में पीले खाने, खानों में मोती के दाने। कहीं इसका जवाब माचिस तो नहीं है? वाह, पहेली में अगर डिबिया शब्द आवा है तो जरूरी तो नहीं कि ऊ का जवाब भी डिबिया ही हो। इका जवाब हम जाने थे बिटिया, इका जवाब है अनार। अच्छा, तो जरा मेरी भी एक पहेली बताओ। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन तुमसे ज्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं? मैं जानती हूँ चाचा जी, इसका जवाब है हमारा नाम, है ना? तो बच्चों, अब जाने का समय हो गया है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।